जारी हैं। तालिबान के हमले में कई गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। तालिबानी हमले से पूरे इलाके में भगदड़ मची हुई है। तस्वीरें देखिए। तो पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की थी, अब उसका करारा जवाब तालिबान की ओर से दिया जा रहा है। तालिबान ने पलटवार किया है और जो डुरंड लाइन है, डुरंड लाइन के आसपास तालिबान के लड़ाके तैनात हैं, लगातार हमले किए जा रहे हैं और पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के कई चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है और एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। वहां पर कई गाड़ियों में आग लग गई है, हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया गया है। तो तालिबान ने पहले ही ऐलान किया था कि एयर स्ट्राइक का जवाब वो देगा और बदला लेगा। तो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, जिसे तालिबान अपना इलाका मानता है, डुरंड लाइन को नहीं मानता है, उसके अंदर तक घुस चुका है। ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अब घुसकर तालिबान के लड़ाके उत्पात मचा रहे हैं और वहां पाकिस्तानी सेना की एक भी नहीं चल रही है। पाकिस्तानी सेना की कई पोस्ट को निशाना बनाया गया है, तबाह किया गया है और भीषण जंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। और पाक अफगान तनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर। पाकिस्तान से निपटने के लिए अफगानिस्तान में हाई लेवल मीटिंग हुई है। राष्ट्रपति भवन में तालिबान सरकार की बैठक हुई। बैठक में रक्षा मंत्री के साथ सेना अध्यक्ष भी शामिल रहे। मीटिंग में सरकार के कई मंत्रियों ने शिरकत की है। बैठक में तालिबान सरकार ने फैसला लिया कि अपनी सीमाओं और बंदरगाहों को सुरक्षित रखेंगे। अफगानिस्तान की धरती का बेजा इस्तेमाल गलत है। तालिबान सेना प्रमुख फसूद्दीन फिरत भी इसमें शामिल हुए। गृह मंत्री मोहम्मद इब्राहिम सदर भी बैठक में शामिल। तो एक तरफ तालिबान के लड़ाके जो हैं पाकिस्तान को पस्त किया हुआ है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर डुरंड लाइन पर तनाव बना हुआ है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है और दूसरी तरफ सरकार ने एक अहम बैठक की है और आगे की रणनीति तैयार करने को लेकर चर्चा की गई। और इस बीच तालिबान ने पाक एयर स्ट्राइक का करारा जवाब दिया है। तालिबान ने पाक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। तालिबान कमांडो ने हेलीकॉप्टर पर अटैक किया। देखिए, जो हेलीकॉप्टर है उसे रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया गया। विवादित डुरंड लाइन पर हेलीकॉप्टर को मार गिराया है इसी रॉकेट लॉन्चर से। देखिए, रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च किया गया और निशाना बनाया गया हेलीकॉप्टर को और सीधे वो निशाना सटीक जा लगा हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में और हेलीकॉप्टर का जो पिछला हिस्सा है वो टुकड़े टुकड़े होकर मलबा बनकर नीचे गिर पड़ा। तो लगातार तालिबान ने कहर बरपाया हुआ है और ये तस्वीरें देखिए कैसे रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया गया और हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े हो गए। और वहीं तालिबान के हमले को पाकिस्तान ने भी माना है। पाकिस्तान ने तालिबान के हमले की पुष्टि की है। तालिबान ने पुलिस चौकियों पर गोलीबारी की, ये माना। और वहीं तालिबान की प्रवक्ता का भी हमले पर दावा कि पाकिस्तान पर अभी और हमला होगा। पाक की हरकत से दोनों मुल्क में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान ने संप्रभुता का उल्लंघन किया, अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया है और इस लिहाज से ये हमला अभी और तेज होगा। तालिबान प्रवक्ता ने दावा किया है कि अभी हमले और तेज होंगे, अभी और हमला होगा पाकिस्तान पर। और तालिबान के हमले की पुष्टि पाकिस्तान ने भी की है। साफ है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बन रही है और भीषण युद्ध तालिबान ने छेड़ दिया है। पाकिस्तान की ओर से जब एयर स्ट्राइक किया गया जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, उसके बाद से तालिबान बौखलाया हुआ है और तालिबान ने अब कह दिया है कि लगातार पाकिस्तान पर हम हमले करते रहेंगे।
और इस बीच पाकिस्तान ने भी पलटवार किया है। पाकिस्तान का दावा है कि हमने तालिबान के हमले का पलटवार किया है और तालिबान पर हमले की बात कही है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान का दावा है कि जवाबी कार्रवाई में 15 से ज्यादा तालिबानी ढेर कर दिए गए हैं। हमले में तालिबान लड़ाकों को काफी नुकसान पहुंचा है। घुसपैठ करने वाले लड़ाकों को मारा गया है। पाकिस्तान का दावा है कि टीटीपी को संरक्षण अफगानिस्तान दे रहा है। पाक सेना पर हुए हमले के लिए टीटीपी ही जिम्मेदार है। तालिबान ने पाक के आरोपों को हालांकि खारिज किया है और कहा कि आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। तो पाकिस्तान का भी दावा कि हमने भी पलटवार किया है और 15 से ज्यादा लड़ाकों को हमने मारा है। दोनों तरफ से बार पलटवार का दौर जारी है। हालांकि तालिबानी लड़ाके जो हैं वो ज्यादा बीस साबित हो रहे हैं और पाकिस्तानी सैनिकों को न सिर्फ मार रहे हैं बल्कि पाकिस्तानी चौकियों पर भी कब्जा कर रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान की नापाक कोशिश फिर बेनकाब हुई है। आतंकियों की मदद से भारत में घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। पीओके में 200 एसपीजी कमांडो तैनात किए गए हैं। घुसपैठ के लिए 200 एसपीजी कमांडो को तैनात किया गया है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की स्थिति बनी हुई है और पाकिस्तान की हर हरकत पर भारत की नजर बनी हुई है, लेकिन अपनी हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। नापाक मंसूबों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान और अब घुसपैठ की कोशिश। पीओके में 200 एसपीजी कमांडो को तैनात किया गया है जो घुसपैठ की कोशिश में लगे हुए हैं और हालांकि पाकिस्तान की नापाक कोशिशों को बेनकाब किया गया है। और पीओके में एक तरफ बगावत के सुर तेज हो रहे हैं लगातार, तो पाकिस्तान अपना घर संभाल नहीं पा रहा है, लेकिन उसे भारत के खिलाफ साजिश लगातार वो कर रहा है। भारत में अब घुसपैठ की कोशिश एक बार फिर से पाकिस्तान करने में जुटा हुआ है। हालांकि नापाक मंसूबों को हमने नाकाम कर दिया है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, एक तो पाकिस्तान का अपना घर संभल नहीं रहा है, तालिबान ने उधर धुआं किया हुआ है प्रहार करके और पीओके में बगावत, लेकिन फिर भी पाकिस्तान और आईएसआई और पाकिस्तान की सेना को भारत ही नजर आ रहा है, वो भी वही साजिश जो पिछले कई दशकों से वो करते रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं वो बताते हैं कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत अब काफ़ी ख़राब जो चल रही थी वो और बिगड़ने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो अब इलाके इंटरनल इलाके थे, जैसे खैबर पख्तूनख्वा था जहाँ पे टीटीपी एक्टिव था, बलूचिस्तान का इलाका जहाँ पे पीएलए एक्टिव था, वहाँ पर पाकिस्तानी सेना पर हमले हो रहे थे, पीओके में लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। अब उसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पाकिस्तान ने टीटीपी को टारगेट करने का प्रयास किया था, वहाँ पाकिस्तानी सेना ने जब एयर स्ट्राइक किया उसके बाद जो वहाँ हालात बने थे उसका भी सामना पाकिस्तान कर ही रहा है कि दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है नुकसान उठा रहा है। कहीं पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे गए हैं, मगर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेजने के सिलसिले को थामना नहीं चाहता है, रोकना नहीं चाहता है। इसके बावजूद कि उसकी तरफ से आने वाले जो आतंकी हैं उनको कई बार बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। जो ताज़ा जानकारी है, लगभग 150 से 200 जो आतंकी हैं जिनको पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी है, वो ट्रेनिंग वैसे की जैसे पाकिस्तानी कमांडोज को दी जाती है, उनको तैयार करके लाइन ऑफ कंट्रोल पर रखा गया है। और इन आतंकियों को खासतौर पे इन जो कमांडोज की ट्रेनिंग ले चुके जो लोग हैं इनको लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ, चाहे वो कोटली है, मीरपुर है या फिर कहूटा है, नीलम वैली है, इन तमाम इलाकों में जो है अलग अलग नंबर्स में रखा गया है। लगभग 35 से 40 के बीच में ये आंकड़ा है लॉन्च पैड का, जो लॉन्च पैड वहाँ बने हुए हैं। और इन लॉन्च पैड पर बैठे इन आतंकियों को या फिर एसएसजी कमांडोज को जो हम कह रहे हैं, तो इनको जो है वो जम्मू कश्मीर में दाखिल करने का पाकिस्तान का प्लान है। और जम्मू कश्मीर में जो लगातार आतंकी ग्राफ कम हुआ है, आतंकी गतिविधियाँ कम हुई हैं, इन आतंकी गतिविधियों को तेज करने की प्लानिंग पाकिस्तान जो है वो कर रहा है। लेकिन अजय, ये जो अभी सीजन है, बर्फबारी का सीजन है, क्या खास तौर पर इस सीजन को इसलिए चुना गया कि बर्फबारी की आड़ में घुसपैठ की कोशिश को हम अंजाम दे सकें? देखिए, बेसिकली जो जम्मू कश्मीर में हालात हैं, लगातार शांति, लगातार जो आतंकी गतिविधियां कम हुई हैं, उसके बाद पाकिस्तान को लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ कराना जरूरी है, क्योंकि आप देखें तो बांग्लादेश में जो पाकिस्तान ने अब हालात बनाए, उन हालात को कैश करने के लिए पाकिस्तान दरअसल
आतंकियों को जम्मू कश्मीर में भी भेजना चाहता है। पाकिस्तान एक तरफ से बांग्लादेश का इलाका जो है उसे एक्टिव करेगा, वहां पर भी आतंकी जो सक्रिय हैं, जिन आतंकियों को वहां के लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए पाकिस्तान ने भेजा था, उन आतंकियों को वहां सक्रिय करेगा, उस बॉर्डर को एक्टिव करेगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान सोच रहा है कि जम्मू कश्मीर के इलाके को भी एक्टिव किया जाए और जम्मू कश्मीर में आतंकियों को दाखिल किया जाए। पाकिस्तान दरअसल टू फ्रंट वॉर जो है वो भारत के लिए बनाने का प्रयास कर रहा है, मगर भारतीय सेना सक्षम है इस चीज को रोकने के लिए, और उसी को चलते तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। जो जानकारी है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर एंटी ड्रोन सिस्टम और अत्याधुनिक हथियारों और गैजेट्स के साथ पाकिस्तान के तमाम नापाक इरादों को नाकाम करने की पूरी प्लानिंग जो है इस वक्त सुरक्षा बलों ने की हुई है। जी, आप कौन कौन से वो इलाके हैं जहां से घुसपैठ की कोशिशों को अंजाम देने की साजिश होती है, और कौन कौन से तरीके हैं, किन तरीकों से ये घुसपैठ करवाते हैं? हाँ, देखिए सबसे ज्यादा जो चुनौतियां हैं वो हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, कठुआ, हीरानगर और जो रामगढ़ बीजापुर का इलाका सांबा में पड़ता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल में पिलावाला बटल सेक्टर का इलाका, जहां कुछ दिन पहले 3 आतंकियों को मार गिराया था, सुंदरबनी सेक्टर, नौशहरा सेक्टर, राजौरी का जो है एक इलाका जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ है। और इसके अलावा पुंछ में जो इलाका पड़ता है, वो इलाके हैं जहाँ पर घुसपैठ के प्लानिंग जो है पाकिस्तान कर रहा है। और कश्मीर में भी इसी तरह से कई ऐसे इलाके हैं, वो कुपवाड़ा, केरन, जो गुरेज का इलाका है, वहाँ पर इन आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली है। हालांकि बर्फबारी में आतंकियों की घुसपैठ इतनी ज़्यादा मुमकिन नहीं हो पाती, मगर जो इलाके राजौरी, पुंछ और जम्मू में पड़ते हैं, यहाँ पर घुसपैठ मुमकिन हो सकती है। तो ऐसे में इस पूरे इलाके में अलर्ट किया गया है। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका बर्फबारी के इस वक्त इलाके में है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं अलर्ट घोषित किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से वहाँ बैठे 200 आतंकियों को वहीं पर मार गिराया जा सके। लेकिन सवाल ये है